तहरीक इंसाफ अपनी सियासी समत का तयन करने में अब तक नाकाम दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ की सियासत एहतजाजी तहरीक कभी इदारों से मुज़ाकरात तो कभी हुकूमत से मुज़ाकरात करने के गिर्द घूम रही है और इस कशमकश ने पार्टी को उलझा कर रख दिया है। इस मुसलसल गैर वाज़े और मुतज़ाद रवैये ने तहरीक इंसाफ को एक ऐसी जमात बना दिया है जो किसी वाज़े सियासी समत के बगैर चल रही है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ गिरोह मुख्तलिफ समतों में सोच रहे हैं। कोई इदारों के साथ मफाहमत का हामी है तो कोई अवामी दबाव के जरिए हुकूमत के खात्मे का ख्वाहिशमंद है। यानी तहरीक इंसाफ की क़यादत सियासी तवाज़ुन कायम करने में नाकाम नजर आती है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत पर शदीद तनकीद करती है और दूसरी तरफ उन्हीं हुकूमती नुमाइंदों से बातचीत की ख्वाहिशमंद भी दिखाई देती है। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई और बैरिस्टर सैफ की हुकूमत से मुमकिना मुज़ाकरात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सिर्फ यही नहीं, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बैरिस्टर सैफ से अहम मुलाकात भी की। ज़राए के मुताबिक इस अहम मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से मफाहमत की बात की, जिस पर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मफाहमत पर बात हो सकती है। जिस पर राना सनाउल्लाह का बैरिस्टर सैफ से कहना था कि आपको बात सियासी हुकूमत से ही करना पड़ेगी। अब सवाल यह है कि अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हुकूमत धांधली करके मैदान में आई तो फिर इससे बातचीत करने का मकसद क्या है, और अगर बातचीत ही हल है तो फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने की बात क्यों कर रही है। अब मुमकिन है कि पार्टी अपनी सियासी बका के लिए बैक वक्त तमाम मुमकिन रास्ते खुले रखना चाहती हो, इसीलिए वो कभी ताकत का मुजाहरा करने के लिए एहतजाज का सहारा लेती है तो कभी वक्ती फ़ायदे के लिए मुज़ाकरात का सहारा लेने की कोशिश करती है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और पार्टी की आला क़यादत की पॉलिसी बयानात में भी वाज़े तज़ाद उभर रहा है, जिसकी वजह से बानी पीटीआई भी तशवीश में मुब्तला दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर पर सरजनिश की कहानी भी सामने आई है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के साथ 2.5 घंटे की तवील मुलाकात में मुमकिना तौर पर बानी पीटीआई की जानिब से शिकवा किया जाता रहा कि अली अमीन गंडापुर पार्टी पॉलिसी को वाज़े करने में नाकाम रहे, और ये बात इसलिए भी हकीकत के करीब लगती है कि अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया पर आकर ये वजाहत देनी पड़ी कि उनकी वही पॉलिसी है जो बानी पीटीआई की पॉलिसी है। इसका मतलब ये हुआ कि बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर के सियासी किरदार से मुतमईन नहीं, और इसलिए उन्होंने मुमकिना तौर पर वज़ीर आला केपीके के साथ सख्त रवैया बरता हुआ है। अब ये खिचड़ी पक क्या रही है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त बानी पीटीआई के फोकल पर्सन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से बड़ी अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या फ़ैसला हुआ? क्या इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हुकूमत से कोई मफाहमती रवैया इख्तियार किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी डिवाइस की है सर? देखिए तारक साहब, पहली बात तो ये है कि बतौर स्पोक्स पर्सन अगर मेरी मुलाकात नहीं हुई तो मैं ऐसी बात नहीं बता सकता कि खान साहब और बैरिस्टर सैफ के दरमियान क्या बात हुई है, क्योंकि मुझे खान साहब ने अपना स्पोक्स पर्सन बनाया भी इसी वजह से था कि मैं जो स्टेटमेंट दूंगा आपने जाके मीडिया के साथ वो शेयर करनी है। मेरा ख्याल है जब से हाई कोर्ट का फैसला हुआ 24 मार्च 2025, उसके बाद मुझे 2 दफा मुलाकात की इजाजत मिली और कम से कम 10 मरतबा मुझे इजाजत नहीं मिली। जहां तक खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से बात का ताल्लुक है तो आपने आज से 2-3 दिन पहले एक वाज़ेह बात सुन ली थी जो बाहर आके उनकी बहनों ने की थी कि मैं अपने जात के लिए एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करूंगा, ना अपने किसी कंप्रोमाइज में। हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट को मुल्क के मफाद में बात करना चाहती है तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। एक बात बड़ी क्लियर है तारिक साहब कि इमरान खान जो कि 8 फरवरी को कौम उसके साथ खड़ी थी, वो इलेक्शन जीता है। अब उसका ये कहना कि मुल्क की मफाद के लिए बात करना वो इसलिए बनता है कि कौम उसके साथ है। लिहाजा आपकी ये स्टेटमेंट बैरिस्टर सैफ की, इस पे तो इमरान खान ने कितनी दफा कहा कि मैं किसी कंप्रोमाइज में नहीं जा रहा, मैं किसी डील में नहीं जा रहा। नहीं, लेकिन ऐसा मुल्क के मफाद में बात किससे होगी? वो एस्टैब्लिशमेंट से होगी, वो हुकूमत से होगी, क्योंकि बैरिस्टर साहब की इस मुलाकात के बाद उनकी एक मुलाकात बैरिस्टर साहब की राना सनाउल्लाह साहब से हुई, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि एग्री किया है कि दोनों तरफ से मफाहमाना तर्ज सियासत इख्तियार किया जाएगा, मफाहमत की बात आगे बढ़ सकती है। नहीं, मैं ये क्वेश्चन खैर आप बैरिस्टर साहब से भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो एडवाइजर टू द सीएम है। अगर उसकी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा तरीके से बता सकता है। लेकिन मुझे ये पता है कि खान साहब से जब हमने बात की एक दफा जेल में इसकी मुज़ाकरात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं किसी कम मुज़ाकरात में इस वजह से नहीं जाना चाहता कि मेरे खिलाफ 180 झूठे मुकदमात थे
और अल कादिर केस जो मेरा कोर्ट में लग नहीं रहा, जिसमें मेरी बीवी को साथ बिठाया हुआ है, जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, तो क्या ये मुझे प्रेशराइज करके किसी मज़ाकरात या मफाहमत में लेके जाना चाहते हैं? तो कोई ऐसी मज़ाकरात मफाहमत में नहीं जाऊंगा। अगली बात यह है कि मेरा ख्याल था वो मफाहमत में जाने का मकसद क्या है कि आपको पता है कि लोग उसके साथ खड़े हैं, कौम उसके साथ है, 8 फरवरी का रिजल्ट आपके सामने है। अगर कोई माने ना माने, लोगों को पता है, कौम एजुकेट हो चुकी है, एक एक फर्द ये चीज गवाही देता है कि मेरा मैंडेट चुराया गया जो आईन ने उसको हक दिया। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है, और ये बार बार वजाहत आ रही है खान साहब की कि मैं किसी मज़ाकरात, किसी मफाहमत में हुकूमत के साथ नहीं जा रहा। हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट मुल्की मफाद में मेरे साथ कोई बात करना चाहती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और वो हमेशा तैयार है। और हमेशा उसने ये भी कहा था कि मैं अपनी जो अफवाज पाकिस्तान के बारे में उसने बात की कि मैं अपनी जान से भी अफवाज पाकिस्तान मुझे अजीज है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी तो ये बात वाजे कर चुकी है ना कि को बात करनी है आपने तो सियासी हुकूमत से कीजिए, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करें, हमारी डोमेन ही नहीं है। नहीं, तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर का तो मैंने बता दिया है, जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है उनसे क्या बात हो सकती है? या तो ये है ना कि उनके पास अवाम का मैंडेट हो। ये तो हर किसी को पता है कि फार्म 47 पे हुकूमत बनी है, फार्म 45 पे जो जीते हैं वो जेल में बैठे हैं, जिनके साथ कौम है उनको आप आने नहीं देते, आप मीडिया को वहां रोका हुआ है। नहीं सर, देखिए ना, अगर आपकी ये प्रिंसिपल पोजीशन फ्रॉम डे वन होती ना सर, देखिए अगर आपकी सर, अगर आपकी ये प्रिंसिपल पोजीशन फ्रॉम डे वन होती ना कि ये इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो फिर बहुत सारे ऐसे मौके थे कि जिसपे आप इस हुकूमत के साथ ना बैठते, लेकिन बैठे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एग्री किया कि वो हुकूमत के साथ बैठेंगे, फिर बाहर आ गए। तो बात यह है कि कोई एक क्लियर स्ट्रैटेजी भी तो नहीं है ना सर। नहीं, हमारी क्लियर स्ट्रेटेजी है। देखिए हुकूमत के साथ, देखिए आप एक हुकूमत चला रहे हैं, उस हुकूमत को चला रहे हैं जिसके पास मैंडेट नहीं है। हुकूमत तो नाम की चल रही है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ 26वीं 26th अमेंडमेंट पे या हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ उस पे उसी तरह मौक़िफ़। और इमरान खान जब भी मुलाकात होती है हमें यही कहता है कि बाहर जाके 26वीं तरमीम का कहो और हमारा चोरी शुदा मैंडेट का कहो। बाकी मुज़ाकरात वाली बात इनसे तो हमारे सामने तो कभी नहीं किया कि मैं इनके साथ कोई मुज़ाकरात में जा रहा हूँ, बल्कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया पिछली मुलाकात में कि आप नून लीग से तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ठीक, अच्छा अब देखिए भाई साहब, फ्रॉम विद इन द पीटीआई दो राय भी मुनकसम है ना कि वो पंजाब वाले कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा को बात कहेंगी तो हमारे लिए साहिब नहीं है। वो तो बात हम तब सुनेंगे जब पार्टी की कोई स्ट्रक्चर के, मतलब अगर आप चेन ऑफ कमांड देखें, बैरिस्टर गौर या कोई और कहे तो फिर हम बात सुनेंगे। अब अलीमा खान साहिबा को बात करती हैं, बैरिस्टर गौर और बात करते हैं, अली अमीन गंडापुर ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट बात करते हैं। समझ नहीं आ रही कि पार्टी के अपने अंदर चेन ऑफ कमांड है क्या? नहीं, देखिए मैं अच्छा है आज आपके मीडिया से ज़्यादा मेरी आवाज़ पहुंच जाए कि उसका स्पोक्स पर्सन मैं हूं, और अगर स्पोक्स पर्सन को मिलने दिया जाए तो आपको सही स्टेटमेंट आ जाए, या मीडिया को एक्सेस दी जाए। मीडिया को भी मना कर दिया, आप जैसे लोग जाएं आपको सही स्टेटमेंट मिले। लेकिन खान की दोनों बहनों का जो बयान था वो अलीमा खान ने स्टेटमेंट दे दी, जो खान ने दी हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ करूंगा, क्योंकि पैरामाउंट है रियासत को बचाना। तो रियासत से जब हमारे साथ आवाम खड़ी है, रियासत को बचाना हमारा फर्ज है, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट से रियासत के मफाद के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट तो बातचीत नहीं करना चाहती ना सर, वो तो कभी गवर्नमेंट से बात करें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात करें। आप ऐसा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने बता दिया कि कोई बात नहीं हो रही, मज़ाकरात वाली बात ये हमने 3 दिन पहले बैर मीडिया में बता दिया। खान साहब ने कहा कि मेरी इस गवर्नमेंट से कोई मज़ाकरात की बात नहीं है। ऑप्शन क्या है फिर पीटीआई के पास? क्योंकि हमने पीटीआई के लोगों से भी सुना कि अगले 48 से 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई एहतजाजी तहरीक प्लान कर रहे हैं, हम दमादम मस्कल अंदर करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, क्या करेंगे सर? मैं बताता हूँ, जहाँ आप के मुकदमात भी खत्म हो जाएं झूठे, अब मुकदमात खत्म हो गए। आपके पास एक अल कादिर मुकदमा था, केस था, जिसका आपने 2 महीने केस को लिंगरान किया, उसका फैसला आपने महफूज कर लिया, रिजर्व कर ली जजमेंट। उसके बाद आपने सुनाई, जब 26वीं तरमीम आ गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस आ गए। अब हम पूरी कोशिश करते हैं, तारक साहब डेली कोशिश कर रहे होते हैं कि अल कादिर केस लगे। एक मुल्जिम कहता है मेरा केस सुना जाए, जो कि झूठे केसेस हैं। अब वो केस लगते नहीं है,
पिछली पिछली कोई 2-3 हफ्ते से हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा केस लगे और सुना जाए, लेकिन आखिर केस नहीं लगता। हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? यही ऑप्शन है कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर पाकिस्तानी को प्रोटेस्ट की जाए, इनका कोई न सुनी जाए, और आपका कोई जुडिशरी जो है वो 26वीं तरमीम के बाद उसकी आज़ादी को छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन